एक महीने में सिर्फ 10 दिन काम करके क्या आप अपना बिजनेस एक्चुअली तेजी से बढ़ा सकते हैं? क्या आप एक ऐसा ऑटो पायलट बिल्ड कर सकते हैं अपने साथ कि भाई मैं सिर्फ महीने में 10 दिन काम करूं और बाकी 20 दिन मेरा जो फोकस हो एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, वो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स पे लगे? अब ये आप कैसे करेंगे? देखो भाई, मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं। मैं अपने बिजनेस के लिए महीने में सिर्फ 10 दिन काम करता हूं, बाकी 20 दिन ऑफ कोर्स मेरी अंडरग्राउंड विज कम्युनिटी के जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनके साथ पूरा महीना काम करता हूं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए सिर्फ 10 दिन। बाकी 20 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ प्रोजेक्ट्स पे अपना ध्यान देता हूं। अब ये कैसे अचीव करेंगे आप, उसको डिस्कस करते हैं। लंबा सेशन है तो बहुत ध्यान से मेरे साथ टिके रहिएगा। देखो, मुझे एक बात समझ आती है कि जितने भी सीरियस बिजनेस ओनर्स होते हैं वो मेरी वीडियोस पूरा एंड तक देखते हैं, पूरा एंड तक। ये बात मुझे पता है। क्यों ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि जब वो एंड तक वीडियो देखते हैं तो एंड में जब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एकदम एंड में बताता हूं, तो वो एंड में फॉर्म भरते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद मुझसे बात करते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आप एकदम सही बिजनेस ओनर हैं हमारी कम्युनिटी में आने के लिए या नहीं, या हम एक सही कम्युनिटी हैं आपके लिए या नहीं, राइट? और बाकी जिन लोगों में पेशेंस नहीं है वो आजू बाजू कोई एड वैड देखकर, आदि वीडियो देखकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये केवल एक वीडियो है। लेकिन सीरियस बिजनेस ओनर्स के लिए ये सचमुच एक ग्रोथ सेशन है। तो आराम से चलेंगे और जहां पे भी आपको लगे आपको नहीं समझ आ रहा कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा थॉट या स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं, राइट, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा कि पारितोष सर यार इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आपके सेशन पे मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। करेक्ट, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या सचमुच 10 दिन पर मंथ बिजनेस चलाना पॉसिबल है भी या नहीं। वो कैसे होगा? स्टेप 1 फाउंडेशन। स्टेप 2 हम कैटेगराइज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। हम ये सीखेंगे कि यार बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज आखिर कैसे किया जाता है। भाई बिजनेस में अथाह नंबर की प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बिजनेस अलग अलग है, हर एक की कैटेगरी अलग है, तो कैसे करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, राइट? तीसरा स्टेप होता है डिफाइन कैपेबिलिटीज। ये बहुत क्रिटिकल है और सब लोग मिस कर जाते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे बिजनेस कोचेस की वीडियोस देखी हैं वगैरह वगैरह। मैं बहुत कुछ देखता हूं इंटरनेट पे, फॉलो करता हूं, देखता हूं, समझता हूं लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये एक क्रिटिकल चीज है जिसपे फंडामेंटली लोग ध्यान ही नहीं देते। वो बहुत सारा थ्योरी टॉपिक समझा देते हैं, जो फंडामेंटल कोर है उसको बिल्कुल स्किप कर जाते हैं, राइट? स्टेप नंबर 4 डिफाइन प्रोसेसेस। स्टेप नंबर 5 डिफाइन सिस्टम्स। स्टेप नंबर 6 डिफाइन 1 KPI। जब ये 6 स्टेप्स आप मेरे साथ आज पूरे कर लेंगे इस सेशन के अंदर, आप खुद अपने बिजनेस को केवल 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, मतलब महीने के 20 दिन मैंने आपके फ्री कर दिए। करना चाहते हो? ध्यान से इस सेशन को पूरा करना। सबसे पहली चीज आपको बताता हूं कि अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में हम कर क्या रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता तो लग जाए कि भाई एंड तक, मतलब इस सेशन के एंड तक आपको ये आइडिया होगा कि यार क्या ये कम्युनिटी मेरे लिए सही है, क्या ये मैं करना भी चाहता हूं या नहीं करना चाहता। तो हम एक क्रिटिकल गोल अचीव करना चाहते हैं। वो क्या? कैन यू रन योर बिजनेस इन 10 days अ मंथ? एक महीने के अंदर क्या आप केवल 10 दिन लगा के अपने बिजनेस को रन कर सकते हो? और रन का मतलब सिर्फ रन करना नहीं है, रोज डेली के ऑपरेशंस, उसको ग्रो करना भी है। सिर्फ 10 दिन एक महीने में, राइट? और साथ में आप एक ऐसा फैमिली बिजनेस लेगेसी बिल्ड कर लो। भाई जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू करोगे तो फाइनली क्या होगा? दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर लोगे, आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का एक बिजनेस बिल्ड कर लोगे और आपका पारिवारिक बिजनेस बन जाएगा, आपका वो फैमिली बिजनेस बन जाएगा, राइट? चाहे आप अच्छे प्रोफेशनल्स लेकर आओ, बट फंडामेंटली योर फैमिली विल ग्रो इट। और भारत देश में आज फंडामेंटली 80% जितने सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो फैमिली बिजनेसेस ही हैं। या फिर दूसरी चीज क्या होगी? आप अनलॉक करोगे वेल्थ को। कैसे करोगे भाई? वेल्थ कैसे आएगी? अल्टीमेटली जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करेगा, कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाएगा या फिर कोई आईपीओ की तरफ जाएगा। वो चाहे आप मेन बोर्ड पे लिस्टिंग करो, चाहे आप एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टिंग करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है? अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी के अंदर जो भी आए वो इंसान एक महीने में केवल 10 दिन लगा के अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। मैं ये अचीव करवाने की कोशिश कर रहा हूं आप सब लोगों को। ये हम कैसे करते हैं? इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 डिफाइन टॉप प्रॉब्लम्स एवरी क्वार्टर। हम ये करते हैं कि पहली बार जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ पारितोष सर, जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ पारितोष सर मैं अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में आ रहा हूं, आप हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, हमारी पहली कॉल होती है, आप डिसाइड करते हो, आप अपनी फीस भरते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम हर क्वार्टर में पहले ही, क्वार्टर से पहले ही, मतलब पहले 3 महीने के पहले ही हम एक दूसरे के साथ बैठकर ऑफलाइन बैठकर, ऑनलाइन कॉल नहीं है, ऑफलाइन बैठकर, आप दिल्ली आते हो या मैं आपकी लोकेशन पे आता हूं, राइट? हम लोग बैठकर डिफाइन करते हैं कि
कि भाई इस क्वार्टर में कौन सी टॉप प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व करना चाहता हूं। और प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स का जंजाल नहीं, देखो हो सकता है आपके लिए 15 प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस में वो सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स हो। मैं उनको इतने अच्छे से कैटेगराइज कर दूं कि वो 3 प्रॉब्लम्स में डिफाइन हो जाए सब कुछ, राइट। फिर हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं हर एक प्रॉब्लम को केवल 2 चीजों में। क्या होता है, या तो टॉप लाइन या फिर बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है मेरी रेवेन्यू ग्रोथ, बॉटम लाइन का मतलब होता है मेरी प्रॉफिट की ग्रोथ। तो ये पहला स्टेप है जो हम लेते हैं। स्टेप नंबर 2, 1-on-1 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीटिंग्स एवरी मंथ। देखो मैं समझता हूं कि कोई भी बिजनेस सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखकर, सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ थ्योरी से आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी बिजनेस आगे कैसे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, जिसका नाम है एग्जीक्यूशन, काम करके। और इसीलिए आप और मैं मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको ज्ञान दे देता हूं, थ्योरी दे देता हूं और उसके बाद कहता हूं भाई जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ना ना ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं और इसी कारण से वो फंडामेंटल सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप मेरे साथ 1-on-1 ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग्स करोगे हर महीने। हम कम से कम 1 मीटिंग हर महीने करते हैं, वहां से लेकर 4 मीटिंग्स तक मैं एकदम ओपन हूं। भाई हो सकता है आपके बिजनेस को मेरी ज्यादा जरूरत है तो हम ज्यादा काम करेंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी इस ग्रोथ फेज पे हो जहां आप बोलो पारितो सर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ महीने में एक बार मिलना चाहता हूं, राइट। मैं 3 घंटे के लिए मिलना चाहता हूं, मैं 4 घंटे के लिए मिलना चाहता हूं। आई विल कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आऊंगा, आपके साथ पूरा एक दिन बताऊंगा। आई एम मोस्ट हैप्पी टू डू दैट, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी चीज ज्यादा एफिशिएंट है हम दोनों के लिए, हम वो चूज करेंगे, करेक्ट। तो ये है स्टेप नंबर 2, 1-on-1 मीटिंग्स। तो पहला स्टेप क्या था, हम क्वार्टर में सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर लेंगे एक ऑफलाइन मीटिंग के साथ। नंबर 2, हम 1-on-1 ऑफलाइन मीटिंग्स करेंगे हर हफ्ते। क्यों करेंगे भाई, ताकि हमारी एग्जीक्यूशन तेजी से हो जाए। भाई पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, उसके बाद क्या, उसके बाद हम तेजी से एग्जीक्यूट करना शुरू करें। हर हफ्ते करेंगे मीटिंग्स, तभी तो पता लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर आता है स्टेप नंबर 3, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एवरी 3 मंथ्स। मैं हर 3 महीने में अपनी कम्युनिटी में किसी एक ऐसे बिजनेस ओनर को लेकर आता हूं जो ऑलरेडी हम दोनों से ज्यादा सफल हो चुका है, जो ऑलरेडी अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट करा चुका है, या फिर कोई बहुत बड़ा काम कर चुका है, बड़ा फंड रेज कर चुका है, उसकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि भाई उसने भी वही प्रॉब्लम्स फेस की होंगी जो आज आप और मैं कर रहे हैं। तो उसी से सीख लो यार, है ना। तो ऐसे मेरे थैंकफुली बहुत अच्छे दोस्त हैं। 15 साल का जो मेरा करियर रहा है उसमें मैंने वो विश्वास जनरेट किया है इस इंडस्ट्री के साथ कि बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में आकर, सफल लोग आकर एक्चुअली आपके साथ बैठते हैं और आपको सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ना जाने इस कम्युनिटी में कितने सारे लोग होंगे, 500,000 लोग आ रहे होंगे इस कम्युनिटी के अंदर, बड़े बड़े इवेंट्स होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं एक साल में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को लेता हूं इस कम्युनिटी में, नो मोर देन 25। ये मैक्सिमम अपर लिमिट है हमारी, केवल 25 लोग, दैट्स इट। 25 से एक ऊपर नहीं, बस सिर्फ 25 लोगों का ही एडमिशन होता है हर साल। वो क्यों होता है, क्योंकि हमें थोक का काम नहीं करना, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर्स बिल्ड करने हैं इस देश के लिए। और 1-on-1 जब हम काम करते हैं ना, तो भाई 25 लोगों से ज्यादा से ऊपर से काम हो भी नहीं सकता, राइट। जैसे ही आप 25 से ऊपर जाओगे वो भीड़ हो जाएगी और फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर आपका ध्यान किसी के ऊपर भी नहीं होगा। गॉट इट। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या था, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है, किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन में आपको 4 चीजें समझनी होती है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, 1 KPI एंड फॉस। टॉप लाइन का मतलब होता है आपका रेवेन्यू, राइट। मतलब आपने जो सेल करी, अब आपका मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये जो पेन मेरे हाथ में है ये आपका प्रोडक्ट है, राइट। या फिर डिजिटल बोर्ड जिसपे मैं लिख रहा हूं वो आपका प्रोडक्ट है। तो आपने प्रोडक्ट बेचा, सेल हुई, तो आपके पास जो बैंक में पैसा आया वो है आपका टॉप लाइन। गॉट इट। अब ये टॉप लाइन जरूरी नहीं है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, मैंने कहा सिर्फ टॉप लाइन, ये पैसा आ गया आपके बैंक में। तो अब आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा कि भैया मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूं, मेरे पास मार्जिन कितनी है, क्या मैं एक्चुअली अपने बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आ रहा है मेरे पास या नहीं आ रहा। या फिर 5 रुपए का बनाया और 5 ही रुपए में बेच दिया, या 5 रुपए का बनाया और 5.5 में बेच दिया, या 6 रुपए में बेच दिया ना, राइट। सो हमें इंश्योर करना है कि भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बने। बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स, दैट इज व्हाई अ बिजनेस इज देयर। उसको कहते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन बहुत तरीकों से बनाई जा सकती है, राइट। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे खर्चे कर रहे हो जिनको हम कम कर पाए, वो भी बॉटम लाइन में ऐड करता है। नई बॉटम लाइन कैसे बन सकती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नई बॉटम लाइन यानी आप अपने खर्चे तो कम कर ही सकते हो, साथ में आप अपनी कंपनी को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से और पैसा निकलना शुरू हो जाए और पैसा बचना शुरू हो जाए।
फिर बारी आती है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बाय द वे। इसमें आपको अपनी पीपल रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी होती है, इसमें आपको अपनी कंपनी के ऑर्गेनोग्राम्स देखने होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो मैं चीजों को ना बहुत आसान करके समझाता हूं, वो दूसरे लोग हैं जो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और फिर आपको लगता है इतना मुश्किल है सब कुछ। नहीं है भाई, ध्यान से छोटे छोटे कदम लोगे ना तो सब आसान है इस दुनिया में, है ना। पहले आपने कैंची साइकिल चलानी सीखी थी, आज गाड़ी चला लेते हो ना यार। अब ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, कोई हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, तो सब पॉसिबल है इस दुनिया में। पहले तो वो बात समझ जाओ, मैं वो नहीं हूं जो आपके अंदर फालतू का डर क्रिएट करेगा, राइट। फिर बारी आती है फॉस। फॉस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी। किसी भी बिजनेस के लिए, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आपका एजुकेशन का बिजनेस हो, मेरे जैसा सर्विसेज बिजनेस हो, या आप कोई D2C बिजनेस चला रहे हैं, कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट एवर दैट यू डूइंग, ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो, जो भी आप कर रहे हो, फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी, ये तीन ऐसी क्रिटिकल ब्रांचेस हैं, तीन ऐसी क्रिटिकल कैटेगरीज हैं आपके बिजनेस की, जिसमें आपके बिजनेस का पूरा संसार, पूरी प्रॉब्लम्स कैटेगराइज हो जाती हैं। और ध्यान रखिएगा, फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी ज्ञान नहीं है, थ्योरी नहीं है, क्या है? एनालिटिक्स। ये नंबर्स होते हैं, ये डेटा होते हैं। जैसे चलो भगवान ना करे, बट मान लेते हैं किसी को बुखार हो गया, नहीं मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी, वैसे किसी को भी ना हो, हम क्या करते हैं? हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर क्या बताता है? थर्मोमीटर को जैसे ही आप मुंह में रखते हो, वो आपको ये थोड़ा कहता है भाई भाग भाग डॉक्टर के पास भाग, वो आपको एक नंबर देता है, राइट। वैसे ही आपका बिजनेस भी फंडामेंटली डेटा और एनालिटिक्स पे ही चलता है एक्चुअली। तो आपको सारे थ्योरी और ज्ञान से दूर होना है। बाय द वे, मैं बहुत जल्दी एक सेशन लॉन्च करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ना बिजनेस कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो सही बिजनेस कोच को कैसे हायर किया जाए, कैसे उसको ढूंढा जाए, आप वो सारी चीजें मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। करना जरूर। तो उसमें आप देखना मैं कैसे आपको एनालिटिक्स समझाऊंगा, राइट। अब आते हैं अगली चीज पे, हाउ टू कैटेगराइज प्रॉब्लम्स। देखो बिजनेस है क्या फंडामेंटली? बिजनेस या लाइफ जनरली क्या है? जो इंसान फंडामेंटली प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व कर पाए, प्रॉफिटेबली सॉल्व कर पाए, वो इंसान आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ गई कि भाई मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर मैं स्पीड से सॉल्व कर दूं, उस प्रॉब्लम को अगर मैं प्रॉफिटेबली सॉल्व कर दूं, तो बात क्लियर है कि यार मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया, कैसे? स्पीड से और प्रॉफिटेबली। ये दो चीजें आप लिख लो, अभी नोट बना लो। स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और प्रॉफिटेबली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप ऐसा कर गए, मैं आपको आज लिखित में दे देता हूं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी बिजनेस कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी सेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये दो चीजें फंडामेंटली अचीव कर ली, तो अब आपको करना क्या है? अपने बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स को, वो सेल्स की प्रॉब्लम हो, मार्केटिंग, HR, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करो। सबसे पहले फाइनेंस, दूसरा ऑपरेशंस, तीसरा स्ट्रैटेजी। अब आप बोलोगे पहले तो सर ये कैसे होगा? समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के द्वारा, राइट। अब मान लेते हैं कि हम कोई भी एक रैंडम एग्जांपल उठाते हैं, राइट। कोई रिकॉर्डेड एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल कुड बी दैट ऑफ एन एयरलाइन। एक एयरलाइन है, चलो एक काम करते हैं, एयरलाइन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई छोटी सी प्रॉब्लम उठाते हैं। मान लेते हैं कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन कुछ माल बेच रहे हैं। अब ऑनलाइन माल बेचने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई। हाँ, पेमेंट नहीं आई समय पे, आपके पेमेंट गेटवे के चार्जेस जो आपको नेगोशिएट करने होते हैं, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न के तो आपको कॉग्स बढ़ गया उसके हिसाब से, राइट। सप्लाई चेन में कहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, सप्लाई चेन का कॉस्ट बढ़ गया, तो आपने जो कॉग्स लगाया हुआ था अपने बिजनेस का, वो फंडामेंटली बढ़ गया। ऐसी बहुत सारी और सिचुएशंस आ सकती हैं। आप मान लेते हैं शॉपिफाई जैसा कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म ने अपनी फीस बढ़ा दी कल को, तो भाई आपने जो अपने खर्चे लगाए हुए थे अपने बिजनेस के अंदर कि भाई मैं इतने साल में, इस साल इतना प्रॉफिट करूंगा, फंडामेंटली आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, क्योंकि वो खर्चे सडनली आप अपने प्राइस बढ़ा के अपने कस्टमर को तो दे नहीं पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले यह करना है कि भाई जो भी मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, उसमें फाइनेंस का एलिमेंट क्या है। जैसे प्राइसिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कॉग्स की प्रॉब्लम है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की प्रॉब्लम है, जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं, मेरे जो खर्चे हैं
उसकी प्रॉब्लम है, पहले तो वो डिफाइन कर लो कि यार फाइनेंस की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। फिर आप लिखो यार ऑपरेशंस की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। ऑपरेशंस यानी भाई मेरे को किन लोगों को हायर करना है, मेरे को टेक्नोलॉजी क्या लगानी है, मेरे को कहां से वेबसाइट बनवानी है, मेरे को कहां से पेमेंट गेटवे लेना है, मेरा सप्लाई चेन कैसे होगा, भाई जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर एक्चुअली प्रोसेस होकर मेरे वेयर हाउस से कैसे कस्टमर के पास पहुंचेगा, कौन सा कुरियर पार्टनर मेरे लिए सचमुच ज्यादा एफिशिएंट कुरियर पार्टनर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, राइट। ऑपरेशंस की प्रॉब्लम्स लिख लो। फिर बारी आती है स्ट्रैटेजी की। देखो स्ट्रैटेजी ना लार्जर लेवल पे देखा जाए तो थ्योरी होता है और ज्ञान होता है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं स्ट्रैटेजी का पैसा कभी मत दो, मत देना। स्ट्रैटेजी बनाने का कभी पैसा मत देना। पैसा हमेशा देना किस चीज का, सिर्फ एग्जीक्यूशन का। ये आपको एक और सेशन में समझाऊंगा। तो स्ट्रैटेजी थ्योरी और ज्ञान है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओ फाइनेंस और ऑपरेशंस की प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के बाद, तो स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस का क्या, जो मैंने अभी फंडामेंटल समझाया था, टॉप लाइन बढ़ाने में, राइट। स्ट्रैटेजी ही हेल्प करेगी आपको बॉटम लाइन बढ़ाने में। स्ट्रैटेजी एक बहुत क्रिटिकल और रोल प्ले करेगी, और इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था, लेकिन अब वापस आता हूं 1 KPI में। देखो स्ट्रैटेजी सबसे क्रिटिकल रोल कहां प्ले करती है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। अरे भाई गूगल मैप्स, आपको जनरली गूगल मैप्स सही होता है, कई बार सही नहीं भी होता। मैंने आज ही हाल में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 3 युवक अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में कोई एक पुल, और वो पुल आधा बना हुआ था। गूगल मैप्स ने उन्होंने वहां पे ओम शांति उन तीनों के लिए। स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्ट्रैटेजी आपके लिए केपीआई सेट करने में आपको मदद करता है। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इंडिकेटर्स नहीं बोला मैंने, फिर से मेरी अंग्रेजी पे जाना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इनफैक्ट बहुत सारे मैंने कोचेस की और बहुत सारे और लोगों की प्रेजेंटेशंस देखी हैं, उनकी क्लासेस अटेंड की हैं, जिसमें वो कहते हैं केपीआईज बना लो, केआरएस बना लो। ये फंडामेंटली गलत है। अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा केपीआई है तो आप ही गलत हो, आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। केआरएस ज्यादा हो सकते हैं। केआरएस का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे पहुंचने के लिए मैं अलग अलग तरीकों से पहुंच सकता हूं। भाई मैं आज मान लो नोएडा में शूट कर रहा हूं, मेरे को यहां से दिल्ली जाना है, मैं गाड़ी से जा सकता हूं, राइट। या मान लो मेरे को यहां से, अच्छा सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, भाई मेरे को यहां से मनाली जाना है, मैं गाड़ी से जा सकता हूं, मैं हवाई जहाज पकड़ के जा सकता हूं, मैं ट्रेन से जा सकता हूं। तो सेम जगह पे, सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल तरीके हैं ना, वो होते हैं केआरएस। केपीआई क्या होता है, केपीआई मेरा एक ही है, भाई कितनी जल्दी पहुंचूंगा, कितनी स्पीड से पहुंचूंगा, कितना प्रॉफिटेबली पहुंचूंगा। साफ सी बात है, केपीआई तो नंबर होता है, वो एक ही हो सकता है, वो मल्टीपल नहीं हो सकते, ठीक है। तो 1 केपीआई। तो स्ट्रैटेजी क्या करता है, स्ट्रैटेजी आपकी केपीआई को डिफाइन करता है। गॉट इट। आपको क्या करना है, नंबर 2 स्टेप मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने धंधे को केवल 10 दिन एक्टिवली काम करके चलाना चाहते हैं, तो स्टेप 2 क्या है आपके लिए, आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी कैटेगराइज करें अपनी प्रॉब्लम्स को फाइनेंस में, ऑपरेशंस में और स्ट्रैटेजी में। फिर आता है तीसरा स्टेप, ये बहुत क्रिटिकल है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, मैं आराम से बात करूंगा। डिफाइन कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो कैपेबिलिटी ये जो शब्द आया है, ये अंग्रेजी शब्द से आया है अबिलिटी। मेरी अबिलिटी क्या है, एग्जांपल देते हैं, मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं सिखाना जानता हूं, मैं बिजनेस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना जानता हूं। ये मेरी एबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है, राइट। आज आप मेरे को ये बोलो पारितोष ये 500 किलो का एक वेट रखा हुआ है, भाई देख वो बॉडी बिल्डर उठा सकता है, क्या तू उठा सकता है, मैं नहीं उठा सकता। वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैंने बिल्ड ही नहीं की ना, वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। सिंपल एज दैट। आप मुझे ये बोलो पारितोष यार ये ना केमिस्ट्री के 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, देख वो बंदा कर सकता है, तू भी कर सकता है, नहीं कर सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दुनिया भर की फालतू की मोटिवेशन से दूर होना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी कंपनी की करंट कैपेबिलिटीज क्या है उनकी लिस्ट बना लो। फिर से कह रहा हूं, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की करंट कैपेबिलिटीज क्या है उनकी लिस्ट बना लो। मतलब ये समझो, मैं अभी लार्जर लेवल पे बात कर रहा हूं आपसे, भाई क्या मैं टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हूं, अपने आप को 0 से 10 में से नंबर दो। 0 लोएस्ट है, 10 हाईएस्ट है। भाई मैं एचआर में, पीपल में, मैं टीम से कितना स्ट्रांग हूं, पीपल से कितना स्ट्रांग हो, एचआर से कितना स्ट्रांग हो, राइट। 0 से 10 के बीच में अपने आप को नंबर दो। फिर देखो यार मैं ऑप्स में, ऑपरेशंस में कितना स्ट्रांग हूं यार आज, 0 से 10 के बीच में नंबर दो। देखो यार मैं मार्केटिंग में कितना स्ट्रांग हूं यार, अपने आप को 0 से 10 के बीच में नंबर दो। फिर देखो यार मैं लीगल में कितना स्ट्रांग हूं, अपने आप को 0 से 10 के बीच में नंबर दो। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका स्कोर 5 या 5 से नीचे आता है किसी भी चीज में,
तो क्या मतलब है भाई? फिर मतलब साफ है ना कि आपको वो कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है अभी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सस्ती मोटिवेशन लेकर, वो कहते हैं ना आजकल एक वो टर्म है, सॉरी मैं ऐसा टर्म यूज कर रहा हूं, सस्ता नशा करते हैं लोग, है ना, बस वही वो टर्म यहां पे भी इंप्लीमेंट होता है हमारे बिजनेस में। कि हमने क्या किया, हमने जोश में आके हमने बोला यार, हमने एक केस स्टडी देख ली कोका कोला की, नाइकी की, एडिडास की, किसी भी बड़े बिजनेस की, हमने लार्ज बिजनेस की हमने केस स्टडी देख ली, और उसको देख के बोला ये तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अबे ये कौन सा कोई फन्ने खां दिमाग था, ये तो बड़ा आसान सा काम है, कर लिया मैंने। मैंने ये असेस नहीं किया कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि कैपेबिलिटी के ऊपर पता है क्या डिपेंड करता है, वापस जा रहा हूं, आपकी बॉटम लाइन। क्यों भाई? आपको बताता हूं क्यों। अगर टेक्नोलॉजी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, मान लेते हैं आप टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग नहीं हो, फिर भी जबरदस्ती आप पैसा लगा के अपनी ऐप बिल्ड करने में लगे हुए हो, अपनी वेबसाइट बिल्ड करने में लगे हुए हो, आप शॉपिफाई जैसा प्लेटफॉर्म लेवरेज नहीं कर रहे, या ऐसा कोई भी एक्वेड, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, आप खुद की अपनी वेबसाइट बना के कह रहे हो भाई मैं तो डे वन से इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मैं अपने कस्टमर को खुद का एक्सपीरियंस दूंगा। भाई जब टेक आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं तो आप पैसा बर्बाद ही करोगे, ये साफ सी बात है। और दो चीजों पे पैसा बर्बाद करोगे, पता है कैसे? एक आपकी स्पीड नहीं होगी, एक आप प्रॉफिटेबली वो काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। ठीक वैसे ही एचआर, ऑप्स, मार्केटिंग, तो फंडामेंटली कैपेबिलिटी डिफाइन करने का फायदा क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में पैसा बचा पाते हो, आप अपने बिजनेस में लॉस होने से बचा पाते हो। यह होता है कैपेबिलिटी डिफाइन करने का फायदा। और फिर आप क्या कर पाते हो, आप कह पाते हो भाई मैं आज 10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूं, या मान लो 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, जो भी, मेरे को 100 करोड़ जाना है। तो आप फिर ये डिफाइन कर पाते हो मेरे को क्या कैपेबिलिटीज चाहिए। फिर आप ये भी डिफाइन कर पाते हो कि क्या मुझे उन कैपेबिलिटीज में खुद इन्वेस्ट करना है या फिर उनको आउटसोर्स करना है। मतलब मेरे को वो कैपेबिलिटी इन हाउस बिल्ड करनी है या मेरे को वो कैपेबिलिटी आउटसोर्स करनी है। ये मैं आपको फिर किसी सेशन में समझाऊंगा, ये मैं आपको अभी नहीं समझा सकता। ये बहुत अपने आप में ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रैटेजी का ये सेशन है और टॉपिक है, ठीक है, बहुत बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, तो ऐसी आनंद फानंद में नहीं समझाऊंगा। ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, अब कैपेबिलिटीज कौन सी होती है? मैं जनरली कैपेबिलिटीज को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहली कैपेबिलिटी होती है पीपल। पीपल यानी लोग। लोग क्या होते हैं? लोगों के पास हाथ पांव होते हैं, लोगों के पास दिमाग होता है। तो ये है सॉफ्टवेयर, ये है मेरा हार्डवेयर। आप अगर मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? अपना सॉफ्टवेयर, अपना हार्डवेयर, यही दे सकता हूं भाई। ग्रेट। तो पीपल के साथ जुड़ी होती है एक्सपर्टीज। आप उनको उनकी एक्सपर्टीज का पैसा देते हैं। मान लो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलाते हो, वहां पे एक बड़ी आपने मशीन खरीदी 5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की। उस मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर, एक स्पेसिफिक ऑपरेटर, जिसको एग्जैक्टली पता है कि यार ये मशीन चलती कैसे, अगर इस मशीन में कुछ खराबी हुई तो इसको ऐसे ठीक करना है। तो आप उस ऑपरेटर को किस बात का पैसा दे रहे हो? आप उसको उसकी एक्सपर्टीज का पैसा दे रहे हो। वो कैपेबिलिटी है। अब आपको डिफाइन करना है, आपको फुल टाइम इन हाउस चाहिए या आपको आउटसोर्स करनी है। गॉट इट? फिर बारी आती है टेक्नोलॉजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी भी एक कैपेबिलिटी है, हर एक को जरूरी नहीं है बिल्ड करनी है। अरे भाई अगर आप कोर टेक कंपनी नहीं हो तो आउटसोर्स करो ना यार। अब जैसे मैं हूं, मान लो कल को मैं अपनी ऐप लॉन्च करता हूं, तो मैं नहीं खुद बनाऊंगा, मैं अपनी अपनी टीम नहीं हायर करूंगा। मुझे पता है ऐसे बाजार में बहुत सारे अमेजिंग कंपनीज हैं जो ऐसी टेक बिल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं उनके प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करूंगा। क्यों ना करूं यार, उनका वो कोर बिजनेस है, वो अच्छे से बिल्ड करेंगे जो मैं नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट? फिर बारी आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी एक कैपेबिलिटी है, लोगों को ये समझ नहीं आता। लोग मार्केटिंग में पैसा खर्च करते हैं, अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करने में अपना समय और अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च करना होगा। आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास फ्री में कस्टमर आएगा अगर आप कम्युनिटी बिल्ड कर पाओ सच्चाई से। ये मैं बड़े अच्छे से सिखाऊंगा आप सब लोगों को जब आप आओगे अंडरग्राउंड बेस्ड कम्युनिटी में। फिर बारी आती है मनी, पैसा। पैसा क्या है? पैसा भी एक कैपेबिलिटी है। क्या आप पैसा रेज कर सकते हो? क्या आपको फंड रेज करना आता है? क्या आपको पैसा बचाना आता है? पैसे को सही जगह पे लगाना आता है? आप ने कभी ये सवाल किया अपने आप से कि क्यों ऐसे कुछ फाउंडर्स होते हैं, क्यों ऐसे कुछ बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनको बहुत पैसा मिल जाता है, मार्केट अथाह पैसा लगा देती है उनके अंदर? भाई तुक्का नहीं है ये। पता है क्यों होता है? इसको एक टर्म कहा जाता है जिसको मैं अलग से फिर कभी आपको समझाऊंगा, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यह है, मान लो आपने पारितोष को 10 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। अब क्या पारितोष 10 करोड़ रुपए लेने लायक है? भाई हो सकता है पारितोष 10 करोड़ रुपए ले और जाके बोले अरे भाई साहब बैंक में 10 करोड़ रुपए आ गए, वेरी गुड, आज जाके रेंज रोवर लेकर आता हूं अपने नई, और फिर यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा रेंज रोवर में एकदम बढ़िया उतरते हुए, है ना, 2-4 बाउंसर्स के साथ वगैरह। नॉनसेंस है यार वो सब कुछ। असलियत क्या है? क्या पारितोष
उस 10 करोड़ रुपए को एलोकेट कर सकता है ताकि पारितोष के बिजनेस की इक्विटी की वैल्यू बढ़े। भाई मेरी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी तभी और इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी आपने जो पैसा मुझ में लगाया उसकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट? तो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो मनी इज ऑल्सो अ कैपेबिलिटी दैट यू नीड टू बिल्ड। फिर बारी आती है इंफॉर्मेशन की। ये बड़ी क्रिटिकल कैपेबिलिटी है यार, हर एक के पास नहीं होती। देखो कितनी अजीब सी बात है, दुनिया भर में इंटरनेट फ्री है, मतलब फंडामेंटली इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो फ्री है यार, लार्जली, राइट? अब सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, फिर भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास सही समय पे सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब आपको समझाता हूं ये कैपेबिलिटी कैसे होती है। मान लेते हैं कि आज रात को लक्ष्मी माता आपके सपने में आए और बोले, बेटा एक काम कर, कल तू ये वाला स्टॉक खरीद ले, सुबह सुबह उठते ही एकदम मार्केट प्राइस पे खरीद लियो, कोई बिड विड नहीं लगानी, कोई एफएनओ नहीं करना, कुछ नहीं, तेरे को बस ये स्टॉक खरीदना, 1000 शेयर खरीद लियो, तू देख डे के एंड से पहले पहले ये स्टॉक ना 1000 गुना बढ़ेगा। तो क्या आप लगाओगे या नहीं लगाओगे? आपको लक्ष्मी माता ने इंफॉर्मेशन दी है आप पैसा लगाओगे, राइट? तो फंडामेंटली क्या हुआ? इंफॉर्मेशन का सही समय पे एक्सेस होना इज अ बिग कैपेबिलिटी। अब आप एक काम करने वाले हो, अब आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं, रुक जाओ, थम जाओ, इसके बाद इस क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, इस सेशन को दोबारा। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप पीपल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, मनी और इंफॉर्मेशन, 1 2 3 4 और 5, इन 5 चीजों का पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो, ले लिया, फैंटास्टिक। अब स्क्रीनशॉट के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी के अंदर ये डिफाइन करना है अपने लीडर्स के साथ बैठकर कि भाई लोग, हमारे पास इन 5 चीजों की कैपेबिलिटी कितनी है, 0 से 10 के बीच में स्कोर दो। अगर 5 से कम है तो क्या करना है? तो आपको एक ही काम करना है, आपको अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सिंपल एज दैट। कैसे ज्वाइन करोगे? इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के साथ दिया है, लेकिन एंड में बताऊंगा कैसे ज्वाइन करोगे, गॉट इट? वहां पे बिल्ड हो जाएंगी आपकी कैपेबिलिटीज, क्योंकि ये करनी जरूरी है। बिना इन कैपेबिलिटीज के अंधेरे में तीर चला रहे हो भाई, उसको बिजनेस करना नहीं कहते। आगे बढ़े, फिर बारी आती है डिफाइन प्रोसेसेस। आपने देखा कैसे मैं फ्लो से लेकर जा रहा हूं। देखो ध्यान एक बात रखना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोसेसेस शब्द को अलग से सोचते हैं, एक अकेला प्रोसेस है। प्रोसेस से पहले पता है क्या आता है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी से पहले क्या आता है? प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम डिफाइन करे, बिना कैपेबिलिटी बिल्ड करे, आप कभी प्रोसेस नहीं बना सकते। अगर आपने बनाया 100% इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अभी ले लो लिख के, 100% इंप्लीमेंट नहीं होगा। मैं स्टैम्प पेपर, अपनी कंपनी की स्टैम्प डाल देता हूं उस पर, और हम एक फाइनेंशियल फिगर भी लिख देंगे उस पर, शर्त लगाने को तैयार हूं मैं। बिना प्रॉब्लम सही से डिफाइन करे, बिना कैपेबिलिटी को असेस करे और सही कैपेबिलिटी को बिल्ड करे, आप कभी भी प्रोसेस नहीं बना सकते। क्लियर है? और बिना प्रोसेस बनाए आप सिस्टम नहीं बना सकते। अब आपने देखा मेरी क्लास कितनी स्ट्रीमलाइन रहती है, इसलिए कहता हूं कुछ भी मिस मत करना। कुछ भी मिस करोगे अपना नुकसान करोगे। ग्रेट। तो अब प्रोसेस कैसे बनता है किसी भी कंपनी के अंदर? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स डिफाइन कर ली होंगी, आपने अपनी कैपेबिलिटीज डिफाइन कर ली होंगी, जहां जहां गैप्स है वो देख लिए होंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद बारी आती है प्रोसेस डिफाइन करने की। तो भाई सबसे पहले हर महीने की पहली तारीख को, महीना कोई भी हो, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, हर महीने की पहली तारीख को आप क्रिएट करोगे समथिंग कॉल्ड द पी डे। पी डे का मतलब पारितोष डे नहीं है, पी डे का मतलब प्रॉफिट डे भी नहीं है, पी डे का मतलब क्या है भाई? प्रोसेसेस डे। आप यहां पे बैठकर सिर्फ एक चीज करोगे अपनी टॉप लीडरशिप के साथ, आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं आप उनको असेस करोगे। क्या ये प्रोसेस सही चल रहा है? क्या ये प्रोसेस एफिशिएंट है? अब बाय द वे ये तुक्का नहीं होता, इसके पीछे भी मैथ होता है। क्या एनालिटिक्स, क्या मैथ होती है वो मैं यहां पे नहीं समझाऊंगा, ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। ये तब समझाऊंगा सिर्फ उन बिजनेस ओनर्स को जो आएंगे अंडरग्राउंड बेस्ड कम्युनिटी में, सिर्फ वही 25 लोग रहे। फिर आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप आप लोगे, यू विल राइट पीआरडीज। पीआरडी का मतलब होता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। मैंने अपने जिंदगी में पीआरडी पता है कहां लिखना सीखा था? मैंने पीआरडी लिखनी सीखी थी जब मैंने अपनी पहली नौकरी करी थी बेंगलुरु जाके एक बहुत अमेजिंग टेक कंपनी के अंदर, राइट? ये बहुत साल पहले की बात है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। वहां पे मैं एक क्यूए इंजीनियर था, मैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग किया करता था, तो वहां पे पीआरडी लिखना क्रिटिकल था। बिना इसके हमारा काम आगे बढ़ता ही नहीं था, राइट? क्यों होता है ये जरूरी, आपको समझाता हूं। अब मान लो आज पारितोष एक पीआरडी लिख रहे हैं, मान लो पारितोष एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब कल को हो सकता है पारितोष ना आया, ऑफिस नहीं आया, या पारितोष छोड़ के चला गया, तो क्या होगा भाई? जो नया बंदा आएगा उसके पास कोई ना कोई तो एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना, वो पढ़ तो पाए, समझ तो पाए चल क्या रहे, वरना उसको फिर दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो ये तो चक्का कभी खत्म ही नहीं होगा,
कभी ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे नहीं, उसके लिए पीआरडी लिखी जाती है। गॉट इट? ये बाय द वे इसका भी एक पूरा फॉर्मेट होता है, पूरा तरीका होता है, पीआरडी तुक्के में नहीं लिखी जा सकती, राइट? ये पूरा एक वर्कफ्लो बनता है और इसके पीछे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पूरे प्रिंसिपल्स हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, एक्चुअली उतना है नहीं, बट फंडामेंटल बड़ा आसान सा है कि ये जरूरी है। फिर तीसरी चीज होती है क्रिएट प्रोजेक्ट्स। मैंने अभी आपको कहा ना पीआरडी के पीछे क्या है? क्या है भाई? कि एक ही चीज, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको समझना होगा कि एक बिजनेस, एक कंपनी क्या होती है। एक बिजनेस, एक कंपनी कोई हवा नहीं है। एक बिजनेस, एक कंपनी फंडामेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का मेल और मिक्सचर है। माफी चाहता हूं, लेकिन इतनी लंबी लंबी सेशंस लेते वक्त गला बहुत सूख जाता है। इट इज नॉट इजी। ये बहुत आसान लगता है, ये करना उतना आसान एक्चुअली है नहीं। सो बारी आती है प्रोजेक्ट्स की। देखो आपकी, जब मैं आपके साथ काम करता हूं, मैंने आपको कहा था ना अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी के अंदर शुरुआत में बताया था कि मैं 1-on-1 आपके साथ हर हफ्ते काम करता हूं। हर हफ्ते क्या काम करता हूं आपके साथ? यही काम करता हूं। मैं आपकी कंपनी को पूरा समझता हूं, पूरा समझ के डिफाइन करता हूं भैया कौन से प्रोजेक्ट्स एक्चुअली रेलेवेंट है और कौन से इररेलेवेंट है। जो इररेलेवेंट है वो मैं खत्म करवा दूंगा आके। मैं लिटरली एक सीईओ की तरह टेक ओवर कर लूंगा आपकी कंपनी और आपको बोल दूंगा भाई साहब ये 4 प्रोजेक्ट निकाल दो अपनी कंपनी से, फर्क नहीं पड़ता है इनसे। और मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा एनालिटिकली कि भैया ये तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, इस पे लगे पड़े हो। मतलब वो पता है आपकी भी गलती नहीं है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मजा आता है ना लगे रहने में। भाई मैं 18 घंटे काम कर रहा हूं, 20 घंटे काम कर रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं भैया महीने में सिर्फ 10 दिन काम करो, बाकी 20 दिन अपने परिवार के साथ बिताओ, 20 दिन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में बिताओ, 20 दिन सिलिकॉन वैली जाओ, करो यार कुछ बड़ा अपनी जिंदगी में, खुलो अपने आप से। क्या कर रहे हो अपने आप को? 10 दिन में भी बिजनेस चल सकता है बहुत आसानी से। नौकर नहीं हो, नौकरी नहीं कर रहे आप किसी की, रोज आपको जाके पंच नहीं करना, आपको बिजनेस चलाना है। क्रिएट योर माइंडसेट, राइट? फिर बारी आती है असाइन प्रोजेक्ट हेड्स। भाई जब आपने सही प्रोजेक्ट्स बना दिए अपनी कंपनी के अंदर, तो हर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपके पास प्रोजेक्ट हेड्स होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कंपनी का ऑर्गेनोग्राम बहुत क्रिटिकल है। तो खैर फिलहाल आपको ये बात समझ आ गई। प्रोसेस कैसे डिफाइन करोगे? 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स में आपका प्रोसेस डिफाइन हो जाएगा। पहले आप हर महीने एक प्रोसेस डे बनाओगे, फिर आप पीआरडी लिखोगे, फिर आप प्रोजेक्ट डिफाइन करोगे और फाइनली आप उन प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट हेड्स डिफाइन करोगे। क्यों? अरे भैया अगर प्रोजेक्ट हेड नहीं होगा तो आप ही सारा काम करते रह जाओगे, और अगर आप ही सारा काम करते रह गए तो फिर 10 दिन में कैसे करोगे? अपनी कंपनी को कैसे चलाओगे? आप तो पूरे 30 दिन काम करते रह जाओगे, उसके बाद भी काम नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है क्रिएट सिस्टम्स। मैंने सिस्टम्स की स्लाइड को प्रोसेस की स्लाइड से पहले क्यों नहीं किया? अब ये कोई क्विज नहीं है आपके लिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब प्रोसेस बनेगा उसके बाद ही सिस्टम बनेगा। सिस्टम क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को जब मैं ऑटोमेट कर देता हूं, जब मेरी जरूरत नहीं होती, मैं ना रहूं तो भी वो प्रोसेस वैसा ही चलेगा, उसको कहते हैं सिस्टम। जैसे आपका मोबाइल फोन, जब आप मोबाइल फोन को ऑन करोगे ऑफ करोगे, वो एक ही तरीके से ऑन ऑफ होगा ना यार। सूरज एक ही तरीके से उगता है और एक ही तरीके से सूरज अस्त हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? रोज सूरज उग के यार आज मन नहीं कर रहा, आज मैं पिंक कलर में आऊंगा, आज मैं ग्रीन कलर में आऊंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? इसीलिए वो एक सिस्टम है। ये धरती एक सिस्टम है। वो 5 तत्व धरती के, वो 5 तत्व इस संसार के, नेचर के सिस्टम है यार। वैसे ही आपको अपने बिजनेस में सिस्टम बिल्ड करना है। कैसे करोगे ये बात ध्यान से समझना। अच्छा बाय द वे, इस संसार का सबसे इंक्रेडिबल सिस्टम सोलर सिस्टम। इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं? हम इसको सोलर प्रोसेस, हम इसको सोलर हाउस, हम इसको सोलर मीडिया क्यों नहीं कहते जैसे सोशल मीडिया कहते हैं? भाई सोलर सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम है। सारे प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर तरीके से रोटेट और रिवॉल्व करते हैं एक दूसरे के अराउंड, और सन के अराउंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मून्स रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के अराउंड। सिस्टम है ना यार, सिस्टम ब्रेक नहीं होता है, राइट? क्या करोगे अब आप? ध्यान से इसको समझो। कन्वर्ट ईच सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, इस पे ध्यान दे रहा हूं, प्रोजेक्ट इनटू अ सिस्टम। मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको क्या दिखाया था? मैंने आपको कहा था कि भाई प्रोजेक्ट और उसके ऊपर क्या था? प्रोसेस। फाइनली हम क्या बना रहे थे? प्रोसेस। प्रोजेक्ट से प्रोसेस, राइट? प्रोजेक्ट से ही बनते हैं प्रोसेस। भाई प्रोजेक्ट के अंदर जो काम चल रहा है वही तो प्रोसेस है। प्रोसेस को हमें सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? आप फाइनली हर एक प्रोजेक्ट को सिस्टम में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। लेकिन किस प्रोजेक्ट को? भाई वो जो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? वापस चलते हैं अपनी एक स्लाइड पे जहां पे मैंने लिखा था स्पीड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो आपका प्रोजेक्ट स्पीड से आगे चल रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, भाई सिर्फ वही आप सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। बाकी सारे सिस्टम्स को थैंक यू बोल दो, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को थैंक यू बोल दो। बोलो नहीं करना, नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आपको उन एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से बाहर निकालना होगा।
हो सकता है आप उन एम्प्लॉयज को किसी और जगह पे यूज कर दो, किसी और बेहतर प्रोजेक्ट में डाल दो। आपको पता है आईटी कंपनीज में वो कहते हैं हम 4,000, 10,000, 50,000 लोग हायर करने वाले हैं, फिर वो कहते हैं बहुत सारे लोगों को अपने बेंच पे बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? अरे भैया वो वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम, जो बेंच पे बैठे हैं उन लोगों को भी वो लगाएंगे उन प्रोजेक्ट्स पे जहां से ज्यादा स्पीड और जहां से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है। ऑलराइट, फिर बारी आती है एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो मैंने आपको कहा था स्ट्रैटेजी से जुड़ी होती है। कहा था फॉस, फाइनेंस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी किसको इंपैक्ट करती है? 1 KPI को इंपैक्ट करती है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आपके बिजनेस में स्ट्रैटेजी खराब है, स्ट्रैटेजी गलत है, तो आप केपीआईज बनाओगे खूब सारे। केपीआईज का मतलब पता है क्या होता है? मान लो मैं एक तीर चला रहा हूं, बंदूक तो बोल नहीं सकते, बट मान लो मैं तीर चला रहा हूं और मेरे सामने आपने ना खूब सारे टारगेट रख दिए और बोला पारितोष इनमें से भाई तू किसी भी टारगेट पे मार ले, कोई नहीं यार तू मार ले बस। ऐसे नहीं होता है काम। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को यहां से मनाली जाना है, पारितोष यार तू एक काम करना भाई, मनाली जाते जाते बीच में हिमाचल भी आएगा, सॉरी शिमला भी आएगा और कुफरी भी आएगा, और ये तू भाई कहीं पे भी चले जाइयो। भाई मनाली जाना है, एक जगह पे जाना है, एक चीज अचीव करनी है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। राइट, सो करना क्या है? हमें 1 KPI एस्टैब्लिश करना है। कैसे करोगे? मेजर, ध्यान से समझिएगा, मेजर ईच सिस्टम सक्सेस विद 1 KPI। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? भाई मैंने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम का सक्सेस, उस सिस्टम की सफलता को मेजर करने की एक्ट को कहते हैं स्ट्रैटेजी। भाई मेरी दिशा सही है या नहीं कैसे पता लगेगा? भाई वो तभी पता लगेगा जब मेरे सिस्टम जो मैंने बनाए हैं वो स्पीड और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो बधाई हो, फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूं, और नहीं चल रहे तो भाई फिर मैं बेकार हूं, फिर मैं कितने भी कोट पैंट पहन लूं मैं उतना ही फुद्दू इंसान हूं। फंडामेंटल क्लियर है? ग्रेट। तो आपको क्या करना है? आपको अपने बिजनेस के अंदर 1 KPI सेट करना है अपने हर एक प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट से ही प्रोसेस बना, प्रोसेस से ही सिस्टम बना, हमने प्रोजेक्ट को फिर फाइनली सिस्टम में कन्वर्ट किया। ये बात आपको क्लियर हो गई? ग्रेट। सो उसके बाद 1 KPI। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अगर आपने ये सारे के सारे स्टेप्स कर लिए? तो पता है क्या होगा? मैं आपको वादा कर रहा हूं, मुझे लगता है 12 महीने से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर आप कोई भी बिजनेस ओनर हो, आप छोटे से छोटे शहर से आते हो या बड़े से बड़े तोप शहर से आते हो, आप 12 से 24 महीने के अंदर अंदर फॉर श्योर उस लेवल पे आ जाओगे जहां पे आप 10 दिन महीने में काम कर रहे होगे और आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होगा। आपकी 30 दिन जरूरत नहीं होगी। मैंने 12 से 24 महीने क्यों बोला? भाई देखो कुछ लोगों के बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ लोग बहुत अर्ली स्टेजेस पे होंगे, डिपेंड करता है ना। हर बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इसीलिए हर बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, इसीलिए हर बच्चे के पास रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, इसीलिए। समझ गए आप इस बात को? तो 12 से 24 महीने के अंदर अगर आपने 6 स्टेप्स इंप्लीमेंट कर लिए तो आप फंडामेंटली यहां तक तो पहुंच जाएंगे जहां पे आपके पास भी ऐसा एक गोल्डन हैंडशेक और एक लाइक होगा कि भाई फोड़ दिया मैंने लाइफ में, है ना। अब वो फोड़ दिया क्या होता है? फोड़ दिया का वही मतलब है जो मैंने आपको पहले समझाया था फर्स्ट स्लाइड पे कि यार अगर आप एग्जिट लेना चाहते हो, आप कोई मर्जर्स एक्विजिशंस करना चाहते हो, देखो अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए वैसे ही बहुत सारे लोग आप में पैसा इन्वेस्ट करने आ जाएंगे, या आप अपने आपको आईपीओ की तरफ लेके जाना चाहते हो, आप वहां चले जाओगे, या फिर आप कहते हो पारितोष सर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो अपने परिवार के लिए बिजनेस बनाना है, मेरे को तो जन्मों जन्मों का बिजनेस बनाना है, मेरी अगली जनरेशन इस बिजनेस को बढ़ाएगी। बनाओ यार, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ का बिजनेस बनाओ यार, कोई नहीं रोक रहा आपको। हल्दीराम से बनाया है, बीकानेर वाले ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बनाया है। 80% ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस एनीवेज, राइट। अगर आप ये सब कुछ अचीव फंडामेंटली करना चाहते हो, और जैसा मैंने आपको इस क्लास में सिखाया, इस सेशन में सिखाया, अगर आपको सचमुच इससे विश्वास लगा कि हाँ यार पारितोष सर वो इंसान है जो सचमुच हमारे साथ जुड़ के हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, हमारे का मतलब पता है क्या है? सिर्फ 25 लोग, नो मोर। तो आप एक काम कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए भारत की सबसे पहली अंडरग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी, जिसका मैं फाउंडर हूं। मैं इसको कहता हूं द अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी। अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी मैंने क्यों बनाई? पहले आपको अपना विजन बता देता हूं। ये मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं भारत देश में ना देखता जा रहा हूं, यहां पे बहुत सारा शोरगुल है, यहां पे बहुत सारे लोगों को भीड़ में इकट्ठा किया जाता है और भेड़ बकरियों की तरह बैच सिस्टम में डाल दिया जाता है, जो अंग्रेज हमारे साथ किया करते थे। बैच पे बैच पे बैच पे बैच पे बैच बना दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम क्लर्क बने, हम एडमिनिस्ट्रेटर बने, लेकिन आपको बिजनेस ओनर बनना है, आप भेड़ बकरी नहीं बन सकते। इसीलिए मैंने शुरू की अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी, जहां पे मैं एक साल में केवल और केवल 25 लोगों के साथ काम करता हूं। लोगों मतलब केवल 25 बिजनेस ओनर के साथ काम करता हूं, और
एक भी एक्स्ट्रा इंसान नहीं आता इस कम्युनिटी के अंदर। हम क्या करते हैं, बाय द वे ये रही मेरी कमिटमेंट, ओनली 25 मेंबर्स पर ईयर। हम इसमें करता क्या है समझाता हूं आपको। हर महीने मैं सबसे पहले आपके साथ हर महीने एक कॉल करता हूं, और वो कॉल ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। यानी आप मुझसे दिल्ली आके मिल सकते हैं, या फिर मैं आपकी लोकेशन पे आऊंगा, आपकी फैक्ट्री को समझने, आपके ऑपरेशंस को समझने। कैसे? हम फॉस कॉल करेंगे। फॉस का मतलब तो अब आप समझ चुके होंगे, मैंने इस पूरे सेशन में इतने अच्छे से आपको समझा दिया है, राइट। इस कॉल से फायदा क्या होगा वो भी अब आप समझ चुके हैं। भैया इस कॉल से ये फायदा होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को फंडामेंटली डिफाइन कर पाओगे, और अगर प्रॉब्लम्स अच्छी डिफाइन हो गई तो क्या होगा अब आप समझ चुके, अब आपको सब समझ आ गए, है ना। तो आपके प्रोसेसेस स्ट्रांग होंगे, प्रोसेसेस स्ट्रांग हुए तो आपकी कंपनी में प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स चलेंगे, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो आपकी कंपनी सिस्टमैटिक हो जाएगी, सिस्टमैटिक हो जाएगी तो फाइनली आप अपनी कंपनी को 10 दिन पर मंथ काम करके चला पाओगे। ऑटो पायलट मोड पे ऐसे आती है कंपनी, आप समझे बात को। तो पहला तो मैं आपके साथ हर महीने ये कॉल करूंगा। इससे पहले हर क्वार्टर, जो मैंने आपको पहले बताया, हर क्वार्टर हम एक कॉल तो करेंगे ही करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने की कॉल करेंगे। फिर नंबर 2, कम्युनिटी। कम्युनिटी का एक्सेस बहुत जरूरी है। मैंने आपको रिसोर्सेज वाली स्लाइड में बताया था कि यार कम्युनिटी कैपेबिलिटीज वाली स्लाइड में कम्युनिटी कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? पारितोष कोई सबसे महान इंसान तो है नहीं इस धरती का, मैं भगवान तो हो नहीं कि मुझे सारी चीजें आती होंगी। आप लोग अलग अलग बिजनेसेस चला रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई एजुकेशन, कोई ये कोई वो। यार मैं सब कुछ नहीं बता सकता, मेरे पास सारे एक्सपीरियंसेस नहीं है। अगर होता तो मैं तो फिर पता नहीं, मैं बिल गेट्स से भी बड़ा होता। और इसीलिए जरूरी क्या है, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना। एक स्ट्रांग लीडर वो है जो रिसोर्सेज को, लोगों को इकट्ठा ला पाए, उनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा ला पाए। इसीलिए 25 लोग, इसीलिए 25 बिजनेस ओनर्स। हम क्या करेंगे, हम लोग हर महीने आपस में मिलेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कोशिश करेंगे हम ऑफलाइन मिलें ताकि एक दूसरे के साथ बैठ पाए, 1 से 2 दिन हर महीने स्पेंड कर पाए, ताकि एक दूसरे की बिजनेस की प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर पाए। गॉट दैट? इसलिए 25 लोग। फिर बारी आती है लर्निंग की, जो मैंने आपको पहले बताया था। हर 3 महीने में एक बार मैं एक ऐसे सफल बिजनेस ओनर को इनवाइट करूंगा अपनी कम्युनिटी में, ताकि आप लोग उससे सीख पाए, मैं भी उनसे सीख पाऊं। ये हम कैसे करेंगे? मेरा आइडियल सपना जो है, आइडियल जो प्रोसेस है इसका, वो यही है कि हम उस सफल बिजनेस ओनर के ऑफिस में जाएंगे। लेकिन हो सकता है भाई कुछ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स एट टाइम्स कहें कि नहीं पारितोष सर हम नहीं जा पा रहे, तो क्या आप ये सेशन ऑनलाइन करवा सकते हो? हम ऑनलाइन करवा देंगे, राइट। आइडियल यही होना चाहिए कि हम वहां जाएं, क्योंकि जब आप किसी के ऑफिस में जाओगे, आप उसके ऑपरेशंस देखोगे, आप उसकी फैक्ट्री को देखोगे, आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे, आप उससे सिंसियरली समझ पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप ऑफलाइन आओ, और मैं ऐसे ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस क्रिएट करूंगा आपके साथ। फाइनली नंबर 4 है जिसको मैं कहता हूं डेमो डे। डेमो डे का मतलब बहुत साफ है कि आप और मैं जब 12 महीने पूरे कर लेंगे, उसके बाद एक स्टेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पे ऐसे लोग होंगे जो एसएमई यानी भारत के एसएमई इकोसिस्टम से होंगे, भारत के बिजनेस के इकोसिस्टम से होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, मीडिया के लोग होंगे, और उनके सामने आप प्रेजेंट करोगे अपने बिजनेस को, और एकदम सीईओ की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, एक तामझाम वाले शोरगुल की तरह नहीं, एक जेन्युइन सीईओ, एक जेन्युइन फाउंडर की तरह, जहां पे आप सिंसेरिटी के साथ समझा पाओगे कि यार ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मेरे बिजनेस में, और इस कारण से आप लोगों को, इस देश को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसे धीरू भाई अंबानी ने अपने समय में इस देश को कहा था कि 10 रुपए में आप रिलायंस का शेयर खरीद लो, सारे करोड़पति बन जाओगे। ऑफ कोर्स अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे हमारे डेमो डे में, तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी। एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट होता है विश्वास का, जैसे आज आप मुझ पे कर रहे हो, मैं आप पे कर रहा हूं। तो डेमो डे के कारण आपको वो विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन उससे पहले क्या होना है? अंडरग्राउंड होना है। उससे पहले शांति से काम करना है यार। मैं शोरगुल में काम करने वाला इंसान नहीं हूं। अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं, एकदम अंडरग्राउंड होके, बिना किसी फालतू टेंशन के, तो आप मेरे साथ काम करेंगे। अदरवाइज ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। अप्लाई नाउ। कैसे आप अप्लाई करेंगे? इस वीडियो के साथ, इस पूरे सेशन के साथ मैंने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। उस फॉर्म को आराम से भरिए। आप जब उस फॉर्म को भरेंगे, उस फॉर्म को देखने के बाद जिस तरीके से आपने भरा होगा, अगर आपने अच्छे से भरा होगा, तो मैं ही आपको डायरेक्टली कॉल करूंगा। मेरी टीम से कोई कॉल नहीं करेगा। मैंने कोई कॉल सेंटर नहीं बिठाया हुआ। वो क्यों? क्योंकि मैं 1-on-1 जानना चाहता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि बस आपके पास पैसा है तो आप इस कम्युनिटी में आ जाओगे। नहीं आ पाओगे। हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो, आप बहुत बड़े करोड़पति हो, फिर भी मैं बहुत प्यार से आपके सामने हाथ जोड़ दूं कि सर कल्चरली हम अलाइन नहीं है। हो सकता है आप और मैं कल्चरली अलाइन नहीं है, और विच इज ओके। आप, हो सकता है आपकी बड़ी आकांक्षाएं हो, या आप पलट के बोल दो कि पारितोष मैं तो 5,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का सपना देख रहा हूं भाई, तेरे बस की बात नहीं है मुझे वहां तक लेके जाना। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
दैट्स फाइन। मैं जिन लोगों को लेके जा पाऊंगा मैं उनके साथ काम करूंगा। गॉट इट? सो इसीलिए मैं आपको कॉल करूंगा। जब हम वो कॉल करेंगे, उस कॉल से आप मुझे नापोगे, तोलोगे, मुझे असेस करोगे, मैं आपको असेस करूंगा। और उस कॉल के बाद फिर क्या होता है, बहुत सिंपल, आप पहली पेमेंट करते हो, मैं पूरी पेमेंट इकट्ठी नहीं लेता हूं, तो आप पहली पार्ट पेमेंट करते हो और उसके बाद हम अपनी एंगेजमेंट शुरू कर देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और बाय द वे, ये 25 लोगों का कोई बैच नहीं बनेगा। ये कोई बैच नहीं है कि हम जब पूरा बैच बन जाएगा फिर शुरू करेंगे। ना 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 ना, आपने अपनी पहली पार्ट पेमेंट कर दी, हमने आपके साथ काम शुरू कर दिया। दैट इज हाउ वी विल डू इट। गॉट इट? सो आइए अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में, और साथ में मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। बहुत मेहनत जाती है बाय द वे ये सब कुछ करने में। ये कोई इंटरनेट से कॉपीड कंटेंट नहीं है। 15 साल से मैंने जिन टॉप इंटरनेट कंपनी के साथ काम किया है, 15 साल लगा दिए इतना कुछ सीखने में, इतना कुछ अचीव करने में, वो सब अब आपको सिखा रहा हूं। तो जो मुझे आता है वही सिखाता हूं, एंड ऑफ कोर्स और लर्न करता जा रहा हूं और लोगों से सीखता जाता हूं, ताकि आप लोगों से ज्यादा तेज सीखता रहूं और फिर आपको सही चीज सिखाता रहूं। अब आपको मिलूंगा अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में, जितने भी अमेजिंग बिजनेस ओनर्स होंगे, और आपको ये वादा कर रहा हूं, अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी इस देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिटीज होगी। कोई शोरगुल नहीं, बहुत शांति से हम सारे के सारे बिजनेस ओनर्स भारत में भी काम कर रहे होंगे, भारत से बाहर भी काम कर रहे होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप देखेंगे, आप और हम कोई ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे, हम कोई सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर्स नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। हमारी सफलता आप अपने आप देख लोगे। इट्स दैट सिंपल। गॉट इट? अब आपको मिलूंगा अंडरग्राउंड बिज कम्युनिटी में और अपने नेक्स्ट सेशन में। मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आपके कमेंट्स हमारे इस कंटेंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्टे सक्सेसफुल। आप सभी लोग बहुत समृद्ध हैं, बहुत स्वस्थ रहें और खुद भी आगे बढ़ें, इस देश को भी आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद।